Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 20. अब हम करने जा रहे हैं टॉपिक सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब है नजर रखना, किसी के ऊपर विजन रखना। तो सुपर का मतलब कहता है बेस्ट और विजन का मतलब कहता है व्यू, नजर रखना ही किसी के ऊपर आपका क्या बन जाएगा, सुपरविजन। तो कहता है इट रेफर्स टू मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या होगा, चेक करना, देख रेख करना, संभालना, द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क। जो डेली काम एक वर्कर कर रहा है, जो डेली रूटीन में एक वर्कर काम कर रहा है, उसके ऊपर नजर रखना ऑफ वन सबऑर्डिनेट। तो जो मेरा जूनियर है, जो मेरे अंडर काम करता है, उसके डे टू डे वर्क के ऊपर नजर रखना ही सुपरविजन एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। अगर वो कोई गलती करता है तभी तो मैं उसे समझाऊंगा, अगर मैं उसके ऊपर नजर नहीं रखूंगा तो मैं उसे गाइड भी नहीं कर पाऊंगा, उसकी गलतियों को नहीं पकड़ पाऊंगा और उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। यही है इसका सबसे बड़ा लॉजिक। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होगा कि क्या काम आपने करना है, क्या क्या चीजें सुपरविजन के अंदर इंक्लूड होती है, वो चीजें ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपका फीचर आ जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर बंदे को हर काम पे नजर रखनी पड़ेगी। इवन एक टीचर भी अपने स्टूडेंट्स पे नजर रखता है। तो बिना सुपरविजन के तो आप कोई भी काम करवा ही नहीं सकते, बिना सुपरविजन के तो आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते। क्यों? अगर आपको सामने वाले की गलतियां पकड़नी है, अगर आपको सामने वाले की गलती को फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सल एक्टिविटी है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, हर जगह पर आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सुपरविजन। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैंने आज नजर रखी और एक महीना उसे ढील छोड़ दी, नहीं। आज नजर रखी, स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर मैं स्टूडेंट के ऊपर आज नजर रख रहा हूं, सपोज फर्स्ट टर्म के एग्जाम में नजर रखी, क्या सेकंड टर्म में ढील छोड़ दूं, प्री बोर्ड में ढील छोड़ दूं, ताकि बोर्ड में बेचारे का डब्बा ही बोर्ड हो जाए। तो लॉजिक क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार बार बार एक के बाद एक मुझे उसके काम पे नजर रखनी पड़ती है, बार बार ये चेक करना पड़ता है जिस तरीके से काम कहा था वो उसी तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार चलने वाला प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस। तीसरा, एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा, सबऑर्डिनेट पे नजर रखूंगा, गलतियां करने नहीं दूंगा, तो क्या होगा, तो मेरी वेस्टेज कम हो जाएगी। जो वो गलतियां करके मेरे सामान को खराब कर रहा होगा वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, मेरे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा होगा। बेस्ट यूज मतलब ऑप्टिमम यूज। तो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करना ही सुपरविजन का मेन है। डायरेक्ट कांटेक्ट और फेस टू फेस कांटेक्ट, नजर रखनी है, सामने बैठा हूं, उसके काम करने को देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या मतलब, सामने बैठा हूं, देख रहा हूं किस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से समझाया था उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये है आपका फेस टू फेस और डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी कि मैं उसके ऊपर नजर रखता हूं, कैसे, सामने खड़ा होके। आजकल नई नई टेक्निक भी हम यूज कर रहे हैं सुपरविजन की, कैमरे लगा देता हूं, सीसीटीवी लगा देता हूं, तो ये तरीका भी आपके सुपरविजन के अंडर आएगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, बिना सुपरविजन के, बिना नजर रखे मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता, मैं किसी को उसकी गलतियां नहीं समझा सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता, तो डायरेक्टिंग ही खत्म हो जाती है। तो डायरेक्टिंग करने के लिए, लोगों को एक दिशा में लेके जाने के लिए क्या चीज सबसे जरूरी है, वो है सुपरविजन। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग। ये है इसके फीचर्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। क्या फायदे हैं, क्यों जरूरी है सुपरविजन, ये बात ध्यान देने की बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो बिना नजर रखे कोई काम नहीं हो सकता। यही वो चीज है जो आपको एक एम्प्लॉय की गलतियां पकड़ने में मदद करेगी। देखो, सबसे पहले सुपरवाइजर। अब सुपरविजन कौन करेगा, नजर कौन रखेगा, सुपरवाइजर।
तो सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टेक्ट, डेली जाएगा काम के वर्क प्लेस पे जाएगा, वर्कर्स के ऊपर नजर रखेगा, डे टू डे उनसे बात करेगा, उनकी गलतियों को पकड़ने की कोशिश करेगा और फ्रेंडली रिलेशन भी मेंटेन करेगा। फ्रेंडली रिलेशन इसलिए कहा उसने, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय घबराएगा तो वो अपनी गलतियां नहीं बता पाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाएगा, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं बता पाएगा तो एक टीचर, एक सुपरवाइजर उस वर्कर की गलतियों को इंप्रूव नहीं कर पाएगा। एक स्टूडेंट अगर टीचर के पास आके ये नहीं कहेगा सर मुझे ये दिक्कत है, तो एक टीचर कैसे इंप्रूव करेगा? तो सिंपल सी बात है भाई, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा तो स्टूडेंट आके टीचर से शेयर कर लेगा। वरना क्या होता है, अगर टीचर स्ट्रिक्ट होता है तो क्या होगा, स्टूडेंट हमेशा डरता है, छोड़ यार टीचर डांट देगा, टीचर पीट देगा, छोड़ो यार, तो वो समस्या अपने तक रख लेता है, तो वो इंप्रूव नहीं कर पाता। तो सुपरवाइजर क्या होगा, वो डे टू डे पे नजर रखेगा एक्टिविटीज के ऊपर और मेंटेन करेगा फ्रेंडली रिलेशन, ताकि ऐसा वर्क एनवायरनमेंट डेवलप हो सके जहां पर हर बंदा, हर वर्कर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक, सुपरवाइजर लिंक का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो वर्कर्स यानी प्लेटफॉर्म एरिया और मैनेजमेंट को जोड़ने का काम जो करेगा वो है आपका सुपरवाइजर। यही है इसका एक की रोल। तो पूछा भी जा सकता है भाई व्हाट आर द रोल्स ऑफ सुपरवाइजर। तो एक रोल तो हमने डिफाइन कर दिया कि वो जो है वो मीडिएटर की तरह काम करता है, बिचौलिए की तरह काम करता है, एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है। किसके बीच में? ओनर्स यानी मैनेजमेंट के और वर्कर्स के बीच में। ओके, तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है सुपरवाइजर प्ले की रोल। की रोल का मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन, एक वो पर्सन जो वर्कर्स को होल्ड करता है इन मेंटेनिंग की रोल ग्रुप यूनिटी ऑफ वर्कर्स। तो सिंपल सा बात है कि ग्रुप यूनिटी को बनाए रखना, ग्रुप को जोड़ के रखना, सारे वर्कर्स को साथ रखने का की रोल कौन डेवलप करता है? वो है आपका सुपरवाइजर। वर्कर सबसे ज्यादा जिस बंदे की बात सुनते हैं वो है आपका सुपरवाइजर। हिंदी भाषा में इसे मैं ठेकेदार कहता हूं। तो वर्कर्स मालिक की सुने ना सुने लेकिन ठेकेदार की जरूर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वही वो बंदा है जो एंश्योर करता है कि वर्कर्स को काम मिलता रहे, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहे, उन्हें कोई समस्या ना आए। तो दूसरा रोल क्या हो गया आपका एक सुपरवाइजर का? की मैन, इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट। ये ही वो सुपरवाइजर है जो टारगेट्स को अचीव कराने में हेल्प करता है। यही वो सुपरवाइजर है जो आपने टारगेट अचीव किए थे, जो आपने टारगेट सेट किए थे प्लानिंग में, टॉप मैनेजमेंट ने जो टारगेट सेट किए थे उसे अचीव कराने में मदद करता है। वर्कर्स को मोटिवेट करता है, वर्कर्स को समझाता है, वर्कर्स से काम कराता है। यही है आपका की पर्सन। प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते करते उन वर्कर्स को सिखाता है, उनकी गलतियां बताता है, उसे इंप्रूव करता है, उसे ट्रेनिंग देता है। यही सारे काम एक सुपरवाइजर करता है। की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करना, वर्कर को प्रभाव डालना, वर्कर को इंस्पायर करना, वर्कर के माइंडसेट को चेंज करना, बिहेवियर को चेंज करना ही सुपरवाइजर का काम। एनालाइज द वर्क, वर्क को एनालाइज करेगा, चेक करेगा एंड गिव फीडबैक टू द वर्कर। काम को चेक करेगा, जो काम उस वर्कर ने किया है उसे चेक करेगा, उसे समझेगा और वर्कर ने अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करेगा, फीडबैक देगा। अगर गड़बड़ की है, अगर गड़बड़ की है तो क्या करेगा? उसे समझाएगा, गाइड करेगा ताकि फ्यूचर में वो गलतियां ना कर सके। तो सुपरवाइजर के दो इंपॉर्टेंट रोल कौन से पढ़े हमने? मीडिएटर और की मैन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुपरवाइजर का मतलब, सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? नजर रखना। सुपर और विजन का मतलब, सुपर मतलब बेस्ट, विजन मतलब व्यू। यही है आपका